हेलो फ्रेंड्स, वेल्थ कृष्ण उदय चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम कैरिसिल शेयर के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि हमें कल अच्छे वॉल्यूम देखने को मिले थे। हम देख पा रहे हैं कि एवरेज वॉल्यूम 82,000 के आसपास रहता है कैरिसिल में, जबकि लास्ट डे ये वॉल्यूम लगभग डबल से भी ज़्यादा होते हुए दिख रहा है। तो चलिए हम इस पे एक नज़र डाल देते हैं, क्या कंपनी के फाइनेंशियल है, कैसे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। कैरिसिल इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ क्वार्ट्ज किचन सिंक, स्टेनलेस स्टील किचन सिंक एंड बाथ प्रोडक्ट्स, टाइल, किचन अप्लायंस एंड एसेसरीज। इसका जो पहले का नाम था वो एक्रीजल लिमिटेड था, जबकि इन्होंने अभी अपना एक ब्रांड क्रिएट करने का सोचा है और इनका नाम उन्होंने कंपनी का चेंज करके कैरिसिल लिमिटेड रखा है। Caricil is the only composite quartz sink manufacturer with the German technology that is patented by Schock. Only 4 other companies in the world have the license to use this technology. कंपनी की मार्केट कैप 1831 करोड़ है, करंट प्राइस 683 है, स्टॉक की पी 40 है। कंपनी की आरओसी और आरओई 15% से हमें अब वो देखने को मिल रही है। काफ़ी अच्छा वॉल्यूम हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है क्रीजल में। अभी कंपनी काफ़ी छोटी है, 1831 करोड़ की है, पर जो रिटर्न दिए हैं बहुत ज़बरदस्त कंपनी ने रिटर्न दी है। 1.34 रुपीज़ से कंपनी का स्टॉक जो ऑल टाइम हाई था, इसने 935 लगाया हुआ है। लिस्ट होने के बाद 600 से 700% रिटर्न दे चुका है। वे बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न कंपनी ने अभी तक अपने इन्वेस्टर्स के लिए जनरेट करके दिए हैं। करंट रेशियो देखिए 1.17 है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें 5 से बिलो देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम हाई से लगभग कंपनी अभी 30% डाउन है। उसका क्या रीज़न है हम ये देखते हैं, तो उसका रीज़न हमें साफ नज़र आ रहा है। जो आरओई है, प्रीवियस ईयर तक अच्छी ग्रोथ उसने आरओई में देखी थी, बट अभी रिटर्न ऑन इक्विटी हमें कम होता हुआ दिखाई दी है, और जिससे कि इसके मार्जिन भी इफेक्ट हुए हैं और इसकी सेल में भी ग्रोथ हमें इतनी नहीं देखने को मिली। तो स्टॉक लगभग 50% करेक्ट हो गया था, बट अभी जनवरी के बाद स्टॉक ने अच्छा मूवमेंट दिखाया है, और अभी कल का ही देखें तो अच्छा वॉल्यूम हमें अगेन अच्छा बड़ा वॉल्यूम देखने को मिला है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमें कंटिन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो का भी रीज़न यही है, V40 होने का। कंपनी के मार्जिन डाउन आए थे और सेल्स में भी ग्रोथ नहीं हुई थी, बट प्राइस ज़्यादा करेक्ट नहीं हुआ था, जिस हिसाब से ग्रोथ और प्रॉफिट में हमें डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिला, इसलिए हमें पी हाई दिखाई दे रहा है। कैश फ्रॉम ऑपरेशन हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह हमारा एक पैरामीटर होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और कैश फ्रॉम ऑपरेशन, क्या ये इक्वल हैं? यदि इनमें ज़्यादा डिफरेंस हो तो वहाँ हमें लगता है भी फंडामेंटली कुछ कंपनी में दिक्कत आ रही है। यहाँ हम देख रहे हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लास्ट 2 ईयर्स का और कैश फ्रॉम ऑपरेशन लास्ट 2 ईयर का लगभग इक्वल है, तो फंडामेंटली कंपनी में कोई हमें दिक्कत नहीं लग रही। फ्रेंड, जो प्राइस करेक्शन देखने को मिला था उसका रीजन यहाँ देखिए। इसकी जो सेल ग्रोथ है लास्ट 12 मंथ में 1.18% है। पहले की जो हम सेल ग्रोथ देखें तो वो 7 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर में हमें बिल्कुल इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिल रही थी, बट अभी थोड़ा सा इसमें सेल्स में डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिला और प्राइस में भी अच्छा करेक्शन देखने को मिला। लास्ट ईयर हमें करेक्शन देखने को मिला, पर अभी क्या सेल की एक्सपेक्टेशन है कंपनी से वो देखें तो अभी भी सेल्स में हमें कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है। लास्ट क्वार्टर में इवन 142 था और अभी जो एक्सपेक्टेशन है कंपनी से 143 है। बट फिर इतना वॉल्यूम किस वजह से आया है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। ईपीएस में देखें तो ईपीएस में भी हल्का सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो एक्सपेक्टेशन कंपनी से लगाई है 4.81। ईपीएस बढ़ रहा है और सेल्स में कोई ग्रोथ नहीं है, तो हमें बिल्कुल पता चलता है कि इसके मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट होने वाला है, और जो कि कंपनी भी गाइड कर रही है 20% से अब वो इसको अपने मार्जिन मेंटेन करने हैं, जबकि अभी 18% के आसपास मार्जिन है। दूसरा एक वैल्यूएशन फैक्टर हमारा और होता है पैग रेशियो। पैग रेशियो देखें तो 1.17 है, जबकि 5 ईयर और 3 ईयर का जो एवरेज पैग रेशियो था काफ़ी कम था। तो बिल्कुल ये जो पैरामीटर है पैग रेशियो, पीई रेशियो, तो इससे हमें वैल्यूएशन तो कंपनी की काफ़ी हाई दिखाई दे रही है। और वैल्यूएशन हाई दिखाने का दूसरा रीज़न है बी स्टॉक ने अभी लास्ट 1 ईयर में कोई ग्रोथ नहीं दिखाई है, उस वजह से भी हमें पी हाई होते हुए दिख रही है। पर जैसे ही कंपनी में ग्रोथ आई तो ये पैरामीटर में भी हमें सुधार होते हुए दिख सकता है। एक दूसरा पैरामीटर होता है इन्वेंट्री टू टर्नओवर रेशियो। कंपनी का इंप्रूवमेंट होते दिख रहा है, मतलब जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है उसको कंपनी ने स्ट्रीमलाइन किया है। जो 7 ईयर का इन्वेंट्री मैनेजमेंट था 1.94 था, 5 ईयर का एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 2.38 था, और अभी हम देखें
तो 2.53 ईयर है। मतलब कंपनी के इस लास्ट के सालों में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, मतलब इन्वेंट्री का जो मैनेजमेंट करती है वो काफ़ी अच्छा कर रही है। तो इसका बेनिफिट ज़रूर कंपनी को मिलना चाहिए। ये देखिए जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है और साथ के साथ प्राइस में भी एप्रिसिएशन हुआ है। तो ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेटर हमें लग रहा है। लास्ट 1 ईयर से कोई सेल ग्रोथ नहीं थी और प्रॉफिट मार्जिन जो अच्छे मार्जिन थे 22% के आसपास थे, वहाँ मार्जिन हमें 18% देखने को मिले थे और प्राइस करेक्शन भी अच्छा प्राइस करेक्शन हुआ था। बट अभी जो लास्ट कॉन्फ्रेंस कॉल थी कंपनी की, वहाँ उन्होंने 20% से अबव मार्जिन की बात की है। मार्जिन बढ़ेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में भी इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा हमें। ईयर ऑन ईयर सेल देखें तो 300, 484, 594 और जो लास्ट 12 ट्रेलिंग मंथ थे वहाँ पे हमें सेल्स में डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिला था। इसी तरह मार्जिन में भी हमें गिरावट देखने को मिली थी और प्राइस अब इसी को फॉलो करता है तो वहाँ प्राइस में भी 50% करेक्शन देखने को मिला था। बट अभी एक नोटिस करने वाली बात क्या आ रही है हमारे सामने, क्योंकि हमें नहीं आइडिया हो रहता कि किस हिसाब से कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी, पर हमें कुछ इंडिकेटर हैं वो हम देख सकते हैं, उनसे हमें थोड़ा आइडिया लगता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं प्रमोटर्स ने अपना हल्का सा शेयर को सेल किया है। वहीं एफ आई आईज हैं वो लास्ट 4 क्वार्टर से अपना हिस्सेदारी बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ में डी आईज ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है। वहीं पब्लिक का स्टेक हमें कम होता हुआ दिख रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेटर मान के चल सकते हैं। एक सिंगल फैक्टर नहीं होना चाहिए, बाकी हम कंपनी को स्टडी करके उसके फाइनेंशियल्स को देख के उसकी एक्सपेक्टेशन को देख के, और एक फैक्टर हमारा ये भी रह सकता है रिटेल इन्वेस्टर के लिए कि एफ आई और डी आईज इसमें पोजिशन बना रहे हैं, तो एक पॉजिटिव फैक्टर माना जाता है। तो आने वाले टाइम में हम इसके रिजल्ट्स भी ट्रैक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये अपनी एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरती है, क्या एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट्स हैं वो दे पाती। यदि ऐसा होता है तो स्टॉक अगेन मोमेंटम पकड़ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।